दोस्तों अलग अलग टाइप के पैनल बॉक्स होते हैं जिसमें इस तरह के वोल्टेज मीटर एम्पियर मीटर इंस्टॉल होते हैं। और कोई ग्राहक अगर आपको बुलाता है कि भाई हमारा मीटर ख़राब हो चुके हैं या फिर क्या हो गया है चेक करके करने के लिए आप आएँ, तो आप घबरा जाते हो भाई, क्योंकि आपको ये बहुत हैवी काम लगता है, बहुत हार्ड काम लगता है। लेकिन गाइस इस काम में बहुत पैसा भी है। अगर ये वीडियो आप फाइनल तक देख लेते हैं तो आप मार्केट के अंदर ये मीटर लगाना सीख जाएंगे और बहुत सारा पैसा भी कमाना शुरू कर देंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं भाई हमारा लोड यहाँ पे चालू है। यहाँ पर देख सकते हैं ये फेज़ लाइन है, ये वाली न्यूट्रल लाइन है। सिंपली न्यूट्रल और फेज़ से एक लोड बनता है। मैं आपको बताता हूँ, ये लोड कैलकुलेशन होता है एम्पियर मीटर से। ये AC ए एम्पियर ए लिखा हुआ रहेगा, यह एम्पियर मीटर कहलाता है। इसको सीरीज में कनेक्शन किया जाता है या फिर पैरेलल में। ये चीज़ हम आपको 100% सिखाने वाले हैं। हमारे पास होता है एक वोल्टेज मीटर, ये सीरीज में होता है या फिर पैरेलल में। ये 200 से लेकर 300 वोल्ट तक, अलग अलग रेंज में 400-500 वोल्ट तक भी आते हैं। इसके पीछे के कनेक्शन की बात करें तो बिल्कुल सेम एम्पियर की तरह ही होते हैं। दोनों पीछे से आप फ़र्क नहीं बता सकते कि एम्पियर मीटर कौन सा है, वोल्टेज मीटर कौन सा है। वज़न से फ़र्क बता सकते हैं कि एम्पियर मीटर के अंदर वज़न ज़्यादा होता है। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे वोल्टेज मीटर कैसे कनेक्शन किया जाता है। वोल्टेज मीटर को पैरेलली कनेक्शन किया जाता है। इसके दोनों पॉइंट्स के अंदर आपको एक कनेक्शन न्यूट्रल का देना होता है और एक कनेक्शन फेज़ का देना होता है। इससे आपका जो मीटर है वह काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि ये मीटर 220 वोल्ट पर वर्क करता है, तो इसलिए इसे हमारे सिस्टम में पैरेलली कनेक्शन किया जाता है। पैरेलल कनेक्शन उसको कहते हैं जो आगे लोड चल रहा है वही दोनों वायर मीटर में कनेक्ट होंगे, इसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। देख सकते हैं सप्लाई देने के बाद 220 वोल्ट हमें दिखाना शुरू कर दिया, तो ये पैरेलली कनेक्शन होता है। इससे सिर्फ वोल्टेज के अलावा और कोई भी चीज़ नहीं मापी जाती, यानी कि पावर वगैरह कुछ भी नहीं मापा जाता, सिर्फ वोल्टेज ही मापा जाता है। अब मैं आपको सिखाऊंगा एम्पियर मीटर कनेक्शन। ये होता है एम्पियर। एम्पियर का मतलब होता है आपके घर का जितना लोड आप चलाते हो वह इस मीटर में शो होगा। इसको कनेक्शन करने के लिए आपको फेज़ वायर को कट करना होगा, ठीक है। न्यूट्रल वायर को वहीं का वहीं रहना देना, क्योंकि इसमें न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लोड का कनेक्शन है इसको हम मीटर के एक पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। जो हमारे पास फेज़ का कनेक्शन होता है इसको हम मीटर के दूसरे पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्विच को सीरीज कनेक्शन करते हैं, मतलब जो स्विच होता है उसके अंदर आप लगाते हैं वो आगे बल्ब, उसी तरह से इसको सीरीज करके लगाना पड़ता है मीटर को। तो देख सकते हैं न्यूट्रल कंपलसरी डायरेक्ट जा रहा है, लेकिन एम्पियर चेक करने के लिए आपको सीरीज में, यानी कि आपके लोड के सीरीज में एम्पियर मीटर लगाना है। आगे हमारा लोड इतना है नहीं कि आप ये मीटर को उठा सके, तो इसके अंदर अगर 200-500 वाट का अगर बल्ब डाल देंगे तो यहाँ पे 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 3 एम्पियर, जितना लोड आगे चलेगा उतना आपको एम्पियर दिखाएगा। एम्पियर होता है इसका पावर, यानी कि कितना लोड आप घर में चला रहे हो वह इस मीटर से मापा जाता है, और इससे वोल्टेज वगैरह कुछ भी मापा नहीं जाता। अब इन दोनों को पैनल के अंदर कैसे ऐड किया जाता है, बिल्कुल सिंपल वायरिंग है। एम्पियर मीटर के साथ में वोल्टेज मीटर मैंने रख दिया। वोल्टेज मीटर को आवश्यकता होती है न्यूट्रल की, तो मैंने न्यूट्रल को यहाँ पे वोल्ट मीटर के अंदर कनेक्ट कर दिया। लेकिन वोल्ट मीटर के अंदर फेज़ भी ज़रूरी है, तो फेज़ कैसे कनेक्ट किया जाता है, यानी कि आप देख सकते हैं एक वायर का टुकड़ा लेंगे और हम वोल्टेज मीटर के अंदर एक कनेक्शन इस तरीके से कर देंगे। कनेक्शन इस तरीके से करने के बाद अब इसको मीटर के या तो इनपुट में ऐड कर दें या फिर आउटपुट में, यानी कि लोड चल रहा है वहाँ पे भी लगा सकते हो। मेरी सलाह है कि आप इनपुट में जहाँ पर फेज़ आ रहा है वहाँ पे इसको कनेक्ट कर दें। तो यहाँ से न्यूट्रल जाएगा डायरेक्ट बाईपास होकर के हमारे घर के अंदर, और यहाँ से फेज़ होकर के इस तरीके से मीटर में भी शो होगा वोल्टेज दिखाने के लिए, और सीरीज होकर के एम्पियर दिखाने के लिए सीरीज होकर हमारा घर का लोड भी दिखाएगा। तो ये दोनों कनेक्शन होते हैं एक साथ। आप किसी भी पैनल बोर्ड को तैयार करते हो तो उसके अंदर इसी तरीके की वायरिंग होगी। जब लोड चलेगा तो वोल्टेज तो दिखाएगा ही, लेकिन उसके साथ ही साथ में एम्पियर भी दिखाएगा आगे लोड के मुताबिक।
दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब ये काम करके आप 500 1000 रुपये भी ले सकते हैं पर डे, यानी कि पर वर्क। इन दोनों मीटर को इंस्टॉल करने के भी आप अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह चीज़ समझ में आ गई। समझ में आ गई तो हमसे इसी तरह से जुड़े रहें और वीडियो आने वाली है।